नाजरीन, इस तरह एक दिन पहले दोस्तों के अंदर बैठे हुए जो है ना ये बातें चल रही थी, उसमें से बात करते करते एक टॉपिक निकला जिन्नात का। कि वो भाई का सवाल था कि जिन्नात की क्या हकीकत है और ये क्या वजूद रखते हैं नहीं रखते, और इनकी रियलिटी क्या है असल, और ये किस तरीके से जो है वो वजूद रखते हैं और कहाँ पे रहते हैं, इनकी सारी जो चीजें वहां पे थी। तो मैंने इस पे मुनासिब समझा कि मैंने कहा चलो एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए कि ताकि बाकी सब सुनने वालों के लिए भी जो है वो अफादा हो, कि वो भी सुन के जो है वो अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें कि जिन्नात की हकीकत क्या है। तो आज हम देखते हैं कि असल जिन्नात है क्या और उनका वजूद क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्नात जो है वो वजूद रखते हैं, इट इज अ ट्रू रियलिटी। और जिसको जो है वो कुरान और हदीस ने भी इसको बयान किया है कि जिन्नात का वजूद है, जिन्नात वजूद रखते हैं। और ये भी आता है हदीस के अंदर कि इनकी जो तादाद है वो इंसानों से कम 9 गुना ज्यादा है, इनकी जो तादाद आई है। और ये जमीन पे पहले इसी तरह जो है ना रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने जब दंगा फसाद किए, फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात पे जो है वो जमीन के ऊपर इंसान को बसाना था, तो फिर ऐसे किया गया कि जिन्नात को यहां से हटा दिया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जिन्नात को जो है वो जमीन से जो है ना खाली कराई जाए इंसान के लिए, और ये दंगा फसाद भी करते हैं। फिर इनको जो है फरिश्तों ने जंगलात के अंदर, समंदर के अंदर, जजीरों के ऊपर जो है वो इनको भेज दिया, और ज्यादा इब्तदा इनकी जो है ना वो इसी एरियाज की तरफ रहती है जो वीरान जगह होती हैं। लेकिन ये आम आबादी में भी जो है वो वजूद रखते हैं, और अक्सर दरख्तों के ऊपर भी इनका बसेरा होता है, कई घरों के अंदर भी होता है। और सबसे बड़ी बात इसके वजूद पे ये है कि हम सब जो है हम सब ये हदीस के अंदर दुआ आई है कि जब भी आप जो है वो वॉशरूम में जाएं तो आप ये दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, कि या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं शैतान जिन्नियों और शैतान जिन्नों से। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब शैतान, जिन्नात, जिन्नियां जो है वो वजूद रखती हैं, तभी तो हदीस के अंदर पनाह मांगने की बात की गई ना कि इनसे पनाह मांगो। और इसका मतलब है कि वॉशरूम के अंदर, जहां पे गुस्ल खाना है, जहां पे इंसान कपड़े उतारता है, वहां पे ये ना इनका वजूद होता है। और फिर सबसे बड़ी बात इसके ऊपर कुरान मजीद की है उस शाहिद है, जब सुलेमान सलाम ने मलका बल्कीस का तख्त लेके आना था, तो उस वक्त जो है वो आपने अपने भरे दरबार के अंदर कहा था कि कोई है जो मलका बल्कीस का तख्त लेके आए। तो कुरान मजीद ने कहा कि फिर एक जिन था, बड़ा कवि हैकल, एक जिन जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लेके आऊंगा। इसका मतलब है कि जिन्नात वजूद रखते हैं, और देखिए अंबिया की बारगाह में भी आते रहे हैं। और हदीस के अंदर ये भी आता है कि हजूर सल्लम की बारगाह के अंदर जो है वो जिन्नात आए, सरकार सल्लम ने उनको तालीम दी, मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, फिर वो अपने इलाकों की तरफ गए भी। उसके अलावा एक और हदीस का वाकया आता है कि हजूर सल्लम ने कहा कि मैंने मस्जिद नबी के अंदर मैंने एक जिन को देखा, और वो कह लें कि वहां पर शरारतें कर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, और पकड़ के जो है वो मैंने उसको जब मस्जिद नबी के सतून के साथ बांधा, और मैंने जब उसको यहाँ से दबाया, उसकी जुबान बाहर आई। तो मैं करीब था कि मैं उसको बांध के जो है वो देखता, सुबह के लोग जिन को देख लेते, लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान सलाम की जो है वो दुआ याद आ गई कि या अल्लाह जो बादशाही मुझे दी है वो किसी और का ना देना। तो सलाम फरमाते मैंने उसे छोड़ दिया, हालांकि इख्तियार था लेकिन उसके बाद भी छोड़ दिया। यानी इससे भी ये साबित होता है कि जिन्नात वजूद रखते हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। खैर नाज़रीन, आज हमने जो है वो बात की है ये जिन्नात के वजूद के टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे जिन्नात के जो है वो उनके रहन सहन, उनके मामलात और उनसे बचने के तरीके जो कुरान हदीस ने बताए हैं, शयातीन के, जिन्नात के शर से किस तरीके से बचा जा सकता है, और उनकी और भी हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जो है वो उसका जवाब देंगे।